हमारे भारत के आंध्र प्रदेश में एक ऐसे भगवान रहते हैं जिनके पास अथाह दौलत और अपार श्रद्धा है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। वो हैं तिरुपति बालाजी, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी महिमा और चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। लाखों भक्त हर साल उनके घर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में आते हैं, जिससे ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पवित्र स्थान बन गया है। यहाँ की भीड़ और भक्तों की संख्या हर साल बढ़ती ही जाती है। मंदिर का खजाना चढ़ावे से भरा रहता है, जो भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है। यह आस्था न केवल धन में बल्कि दिलों में भी झलकती है। लेकिन असली खजाना धन दौलत में नहीं बल्कि भगवान बालाजी के आसपास के दिव्य रहस्यों और आध्यात्मिक महत्व में है। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर में एक कहानी छुपी है। भगवान वेंकटेश्वर हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनकी पूजा और आराधना से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मानवता के दुखों को दूर करने और ब्रह्मांड के संतुलन को बहाल करने के लिए इस विशेष रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। उनकी उपस्थिति से यह स्थान और भी पवित्र हो जाता है। उनकी कहानी भक्ति, त्याग और अच्छाई और बुराई के बीच अनंत युद्ध के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। ये कहानी हमें जीवन के गहरे अर्थ और मूल्यों की याद दिलाती है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग को रोशन करने वाली एक मार्गदर्शक ज्योति का काम करती है। यह ज्योति हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तिरुपति बालाजी की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। प्रत्येक कहानी उनके दिव्य व्यक्तित्व में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। यह रहस्य और आस्था का संगम है। ये कहानियाँ केवल दंतकथाएं नहीं हैं, ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं। प्रतीकात्मकता से भरपूर, जो दिव्यता, कर्म और धर्म की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। आइए इन प्राचीन कहानियों में उतरें और उन दिव्य रहस्यों को उजागर करें जो तिरुपति बालाजी को लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बनाते हैं। यह यात्रा हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाएगी। वेंकटेश्वर नाम ही तिरुमाला की 7 पहाड़ियों, जिन्हें वेंकट पहाड़ी भी कहा जाता है, पर देवता की पवित्र उपस्थिति का सुराग देता है। ये नाम अपने आप में एक रहस्य और दिव्यता को समेटे हुए है, जो भक्तों को आकर्षित करता है। माना जाता है कि वेंकट शब्द वेन, पाप और कटा विनाशक शब्दों से बना है, जो भगवान वेंकटेश्वर को अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाले के रूप में दर्शाता है। यह नाम भगवान की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाता है। इस पहाड़ी पर उनकी उपस्थिति भगवान शिव और उनके भाई देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के बीच पासे के एक दिव्य खेल का परिणाम मानी जाती है। ये खेल न केवल एक मनोरंजन था बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक महत्व को भी समेटे हुए था। कहानी के अनुसार कुबेर ने अपने अभिमान में अंधे होकर भगवान शिव की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह अभिमान ही उनके पतन का कारण बना। विवाद को सुलझाने के लिए पासे का एक खेल प्रस्तावित किया गया था। यह खेल न केवल एक साधारण खेल था बल्कि देवताओं के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय का माध्यम भी था। कुबेर ने अपनी दौलत का उपयोग करके एक शानदार शहर को दांव पर लगा दिया। यह शहर उनकी शक्ति और संपत्ति का प्रतीक था। भगवान शिव ने एक शरारती मुस्कान के साथ 3 मुट्ठी धरती को दांव पर लगा दिया। यह धरती प्रतीकात्मक थी, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, कुबेर ने अपनी दौलत पर भरोसा करते हुए लापरवाही से खेला। उन्हें अपनी जीत का पूरा विश्वास था। भगवान शिव ने दिव्य कृपा से 3 राउंड जीत लिए। ये जीत उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रमाण थी। अपमानित और क्रोधित कुबेर ने शहर को छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका अभिमान और क्रोध उन्हें और भी अधिक अंधा कर रहा था। भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया, कुबेर को शांत किया और उन्हें अभिमान की निरर्थकता की याद दिलाई। उन्होंने कुबेर को सिखाया कि सच्ची शक्ति और संपत्ति आंतरिक शांति और विनम्रता में निहित है। भगवान शिव ने जो 3 मुट्ठी धरती जीती थी, वह 3 दिव्य पहाड़ों में बदल गई। ब्रह्मगिरी, जहाँ भगवान ब्रह्मा रहते थे, ये पहाड़ उनकी दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक था। विष्णुगिरी, भगवान विष्णु का निवास, ये पहाड़ उनकी सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक था। और रुद्रगिरी, भगवान शिव का निवास, यह पहाड़ उनकी शक्ति और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक था। ये तीनों चोटियां तिरुमाला का पवित्र स्थल बन गईं, जो हमेशा के लिए दिव्य त्रिमूर्ति की उपस्थिति से धन्य हो गईं।
ये स्थल अब भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है, जहां वे अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं। तिरुपति बालाजी की केंद्रीय कथा एक वरदान, एक श्राप और भक्ति की स्थायी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे भक्ति और विश्वास के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह सब दिव्य ऋषि नारद के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ का दौरा करते समय विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी की अनुपस्थिति देखी। नारद को यह अजीब लगा और उन्होंने इसका कारण जानने का निश्चय किया। इच्छुक नारद देवी को खोजने के लिए एक खोज पर निकल पड़े। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की और अंततः देवी लक्ष्मी को ढूंढ निकाला। उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर एक आश्रम में तपस्या में लीन पाया। देवी लक्ष्मी की तपस्या इतनी गहन थी कि नारद को उनके पास जाने में संकोच हुआ। पूछताछ करने पर देवी लक्ष्मी ने खुलासा किया कि भगवान विष्णु के साथ मतभेद के कारण उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया था। उन्होंने नारद को बताया कि वह भगवान विष्णु के व्यवहार से बहुत आहत हुई थीं। भृगु नाम के एक ऋषि ने वैकुंठ का दौरा किया था और भक्ति की परीक्षा के रूप में भगवान विष्णु का अनादर करने का फैसला किया था। उन्होंने उनकी छाती पर लात मारी थी। यह घटना देवी लक्ष्मी के क्रोध का कारण बनी। हमेशा दयालु भगवान विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने भृगु के इस कृत्य को सहन किया और शांत बने रहे। हालांकि देवी लक्ष्मी बहुत नाराज हुई और गुस्से में वैकुंठ छोड़ दिया। वह भगवान विष्णु के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। नारद ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भृगु से संपर्क किया और उन्हें देवी लक्ष्मी के जाने की सूचना दी। भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपराध बोध से ग्रस्त भृगु ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने कृत्य पर गहरा पछतावा व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने अपनी असीम बुद्धि में भृगु को पृथ्वी पर तपस्या करने की सलाह दी। उन्होंने भृगु को बताया कि यह तपस्या उनके लिए प्रायश्चित का मार्ग होगी। उन्होंने वादा किया कि वह एक अलग रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे और अनजाने में हुए अनादर के लिए प्रायश्चित करने के लिए भृगु का आशीर्वाद मांगेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भृगु को आश्वासन दिया और उन्हें शांति प्रदान की। इस बीच पृथ्वी पर घटनाओं की एक श्रृंखला घट रही थी, जो भगवान विष्णु की वापसी के लिए मंच तैयार करेगी। उस क्षेत्र के राजा, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, को ऋषियों ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान करने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान एक दिव्य बच्चा एक चींटी के टीले में पाया गया, ठीक उसी तरह जैसे भगवान कृष्ण की चमत्कारी खोज हुई थी। राजा और रानी ने खुशी से बच्चे का नाम श्रीनिवास रखा और उसे अपना बनाकर पाला। साल बीत गए और श्रीनिवास एक सुंदर युवक बन गया। एक दिन जंगल में घूमते हुए उनका सामना पास के राज्य की राजकुमारी पद्मावती से हुआ। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर श्रीनिवास ने उससे शादी करने का फैसला किया। हालांकि पद्मावती के पिता ने श्रीनिवास के मूल पर संदेह करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। निडर श्रीनिवास ने अपने वफादार साथियों की मदद से एक भव्य स्वयंवर में पद्मावती का हाथ जीत लिया। एक ऐसा समारोह जहां एक राजकुमारी अपने वर को चुनती है। तिरुपति बालाजी के दिव्य रहस्यों ने सदियों से भक्तों को आकर्षित किया है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था और चमत्कारों का प्रतीक भी है। आइए, आप भी इस पवित्र स्थल की यात्रा करें और भगवान बालाजी के आशीर्वाद प्राप्त करें। तिरुपति बालाजी की महिमा का अनुभव करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।